बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग है कब सुमिता। उम्मीद करता हूँ सब हैराफियत से होंगे, चलने से हो। अच्छा व्यूअर्स, जो मैं पहले वीडियो शेयर की थी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि कोरिया में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लेते हैं उसके बाद अपनी म्यूगिजन करवाते हैं, अपने नाम पे गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आप इंश्योरेंस करवाते हैं। तो बस इंश्योरेंस के बारे में मैं ये बात करना आपसे ज़रूरी समझूंगा। कोरिया के अंदर इंश्योरेंस इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो क्यों है इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अभी बस जैसे ही गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाया जाता है तो उसकी फिर इंश्योरेंस करवाई जाती है अपने नाम की, ठीक है। अपने नाम की जब इंश्योरेंस करवानी है, बाय नेम आपकी इंश्योरेंस होती है, तो उसके अंदर आप रख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी एज 25 है तो आप उसको 40 ईयर तक रख सकते हैं कि 25 की एज से लेके 40 ईयर तक बंदा गाड़ी चला सकता है मेरी, उसकी, ठीक है। फिर उसके ऊपर होता है नुगुना, कोई भी, एनीवन, ठीक है। नुगुना इंश्योरेंस होती है वो। तो मतलब कि 25 से लेकर 40 की एज में कोई भी कोरियन ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर उस गाड़ी को चला सकता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस की कैटेगरी। अगर आप ओनली अपने नाम पे करवाते हैं, सिर्फ वो आपके नाम की इंश्योरेंस, आपका कोई दोस्त नहीं वो गाड़ी नहीं चला सकता, बेशक उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी ज़ाती गाड़ी की इंश्योरेंस है, लेकिन आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस में इसका नाम नहीं है, वो आपकी गाड़ी नहीं चला सकता। अगर चलाते ठुक गए तो समझो आप भी ठुक गए, वो भी ठुक गया, ठीक है। कोरिया के अंदर गाड़ी की रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, आपकी 10 तनख्वाहों से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई है अपनी गाड़ी की नोगुना, ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक कैटेगरी होती है कि एक इंश्योरेंस होती है, उसके अंदर थोड़े से 30-40 हज़ार वॉन या लाख वॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करवा सकते हैं कि उसके अंदर आप कोई भी गाड़ी कोरिया के अंदर चला सकते हैं जो कि इंश्योर्ड है, किसी की भी गाड़ी चला सकते हैं जो कि इंश्योर्ड है। वो उसमें ये होता है कि अब अगर आप किसी की गाड़ी चलाते हैं जो कि रजिस्टर्ड है कोरिया में, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसको। अगर उसके दौरान वो एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपकी इंश्योरेंस है, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं कि मैं कोई गाड़ी भी चला सकूं, तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो हर किस्म के डैमेज ये वो चीज़ों को कवर अप करेगी, कोई मसला आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस के अंदर बड़ी ज़्यादा कंपनीज है, ठीक है। नोंगियो वालों की भी इंश्योरेंस है, कुकमिन वालों की भी इंश्योरेंस है, ठीक है, और सीजे बूम की भी इंश्योरेंस है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है कोरिया के अंदर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, ड्राइविंग इंश्योरेंस भी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो कोरिया के अंदर सबसे टॉप है ड्राइविंग इंश्योरेंस है वो है सैमसंग बूम, ठीक है, सैमसंग इंश्योरेंस। वो बड़ी ज़्यादा टॉप की है, उनकी फैसिलिटीज़ ये वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, उनकी दस्ती पहुँचते हैं, बड़े उनके अच्छे मामला हैं। तो बस उसके बाद आपने जगह अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली है, ठीक है। अगर आप किसी गाड़ी नहीं चलाना चाहते, सिंपल अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लें, नोगुना करवा लें, ये बेहतर है। इसके अंदर 1-1.5 मानन का 2 मानन का फ़र्क होता है, 20-30 हज़ार कोरियन वॉन का, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इसकी जो मियाद है, मुद्दत है, 1 हफ्ते से लेकर 6 माह, 1 साल, 2 साल करवा सकते हैं। अगर आप 6 माह की, 1 साल की इंश्योरेंस गाड़ी की करवाते हैं तो ये कदरे जो है सस्ती होती है, ठीक है। क्योंकि जितनी लंबी इंश्योरेंस करवाई जाती है वो सस्ती होती है, अगर 1 हफ्ते की, 1.5 हफ्ते की, 1 महीने की करवाते हैं वो महंगी होती है। तो लिहाजा 3 माह से 6 माह, 1 साल की इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि आपने गाड़ी पक्की रखनी है। आपने कौन सा कोई गाड़ी छोड़ देनी है या पाकिस्तान में चले जाना है। अगर आप गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो ये इंश्योरेंस जो है दूसरी गाड़ी पर ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसी होती है कि महंगी इंजन होगा, आप अपनी गाड़ी जब बेचेंगे उस बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे तो आप जो गाड़ी न्यू लेंगे, आपकी इंश्योरेंस उसको पेपर भेजेंगे अपनी गाड़ी का, अपने नाम पर दोबारा ट्रांसफ़र करवा के न्यू गाड़ी को, तो इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली उस गाड़ी पर मूव हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई रुपया, कोई पैनी भी, कोई वॉन भी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस अब इसके अंदर ये मामला ये आता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपसे एक्सीडेंट हो गया, अगली वाली गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो डैमेज जो है इंश्योरेंस पे करती है 1 करोड़ वहाँ तक, 2 करोड़ वहाँ तक, 3 करोड़ वहाँ तक होता है। आपकी इंश्योरेंस के अंदर ही कैटेगरीज होती हैं। अगर आप अच्छी इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस आपकी अगले की गाड़ी का मामला 5 करोड़ वहाँ तक भी पे करेगी। अगला कोई डैमेज हो गया, कोई बंदा हॉस्पिटल चला गया, उसका भी आपकी इंश्योरेंस करेगी। हाँ, आपको गाड़ी के दौरान एक्सीडेंट, आपका खंबे में लग गए हैं, दीवार में लग गए हैं, दरख्त में लग गए हैं, कहीं लग गए हैं, आपकी गाड़ी ठुक गई है, तो अगर आपने इसको कैटेगरी में नहीं रखा कि मेरी गाड़ी को भी इंश्योरेंस मेरी ठीक करवाए, तो आपकी गाड़ी को इंश्योरेंस जो है सिर्फ पीछे पे लेके जाएगी या जहाँ पे आप कहेंगे ले जाएगी, लेकिन ठीक नहीं करवाएगी। आपको चोट लगती है, मसला होता है, आपकी इंश्योरेंस जो आपको हाथ भी नहीं लगवाएगी। हॉस्पिटल जाते हैं, आपकी हेल्थ जो बूम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जब वो देखेगी कि ग्योथुंग साग हुआ है, कार एक्सीडेंट है, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको कवर अप नहीं करेगी, आपको पल्ले से पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए जब आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। वो भी 20 से 30 हज़ार वॉन, 40 हज़ार वॉन, बस 4 मान का फ़र्क आता है। आपकी इंश्योरेंस, आपका डैमेज भी, अगर आपको चोट लग जाती है, आपकी गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स को चोट लग जाती है, जितने भी पैसेंजर बैठे हैं, तो आपकी ही इंश्योरेंस आपके उन मामलात को भी पे करेगी, हॉस्पिटल के हर चीज़। फिर इसके बाद इसको करने के बाद एक इंश्योरेंस होती है कि इंजन जब होम, ड्राइवर इंश्योरेंस। ड्राइवर इंश्योरेंस ये होती है कि आप अगर आपको बंदा भड़का देते हैं, ठीक है, आप गाड़ी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, गाड़ी का वो मसला कर देते हैं, तो उसके अंदर
जो बंदा भड़का दिया उसकी फैमिली को 1 करोड़ वहाँ तक आपकी ये ड्राइवर इंश्योरेंस वाले जब वाले देंगे, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस वाले देंगे, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई मसला, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं तो 20,000 वॉन ई मानन जो है आपकी इंश्योरेंस जो है ड्राइविंग इंश्योरेंस आपको देती है। एक हादसे के ऊपर आपकी जो इंश्योरेंस है आपको तकरीबन 2-2.5 लाख वॉन देती है। हड्डी टूट जाए 5 से 10 लाख वहाँ तक आपकी ये इंश्योरेंस आपको देती है। वैसे ही पैसे की इस बंदे को चोट लग गई है क्योंकि आप इनके साथ इंश्योर्ड हुए होते हैं। इस वजह से अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी के दौरान, किसी भी गाड़ी में बैठे हैं, टैक्सी में, बस में, कहीं भी, फिर भी ये इंश्योरेंस आपको कवर करती है। आपकी ड्राइवर इंश्योरेंस ये होती सिर्फ 20,000 वहाँ से 30,000 35,000 वहाँ तक होती है। बड़ी महंगी है तो 5 माना की है, उसकी बड़े बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा शिल्बी बॉम होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, उसके अंदर बंदा मर जाए तो 1 ओक 2 ओक तक, ठीक है, दिए जाते हैं ड्राइवर की फैमिली को। अगला बंदा भड़का दिया उसकी फैमिली को भी 1 ओक तक दिया जाता है। दूसरी इंश्योरेंस पे भी 1 ओक तक देती है, लेकिन ये इंश्योरेंस जो है ज़्यादा पैसे देती है। फिर आपके ऊपर कोई पुलिस केस बन गया, कोई कोर्ट में चले गए, यहाँ तक जाके आपकी इंश्योरेंस आपका वकील तक हराजात पे करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। तो कोरिया के अंदर अगर आपने गाड़ी चलाई है, मेरा मशवरा ये है कि नोबुनागा बॉम और अपनी गाड़ी के अंदर जब पैसेंजर अपनी इंश्योरेंस लाजमी करवाएं, एक ड्राइवर इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। अगर आप इतने पैसे हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के थोड़े से पैसे होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। 3-4 लाख वाहन है, ये 1 साल का होता है। तो ड्राइविंग इंश्योरेंस है 2 मानन अगर है तो ये 1 साल के तकरीबन कितने बन जाएंगे, 2.5 लाख वहाँ तक बन जाएगा सिर्फ। तो इसके आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा बाद में मिलेंगे। अगर एक्सीडेंट आपसे हो जाता है, कोई आपको कर देता है, टैक्सी में, बस में आपके साथ मसला हो जाता है, तो ये आपके पैसे पड़ते के बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो अगर कोई पीछे से आपको गाड़ी ठोकता है तो उसके हराजात आपको पैसे अलग मिलते हैं। अगर आपके साथ इस तरह के कोई मामला होते हैं तो आप कमेंट में, मेरी इसी वीडियो कमेंट में पूछ लें, यार मेरे साथ ये मामला इंश्योरेंस के अंदर बन गया, मैं क्या करूँ। आपको मैं जो लीगल एडवाइज़र है इंश्योरेंस के रिलेटेड, ये जो चीज़ डील करते हैं, उसके आप कॉन्टैक्ट करवा सकता हूँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आपका जो हॉस्पिटल में आपका जो हराजात आते हैं, आप खाने पीना हर चीज़ जो इंश्योरेंस पे करेगी। आपकी फैक्ट्री की जो तनख्वाह आपको मिलती है, आप 1 माह 2 माह 3 माह अगर हॉस्पिटल में रहते हैं तो ये तनख्वाह सारी की सारी जो है इंश्योरेंस की कंपनियां आपको देंगी। महालिफ इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, ठीक है। और आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी आपको डेली के 20,000 वन ड्राइविंग इंश्योरेंस वाले दे देंगे, लाइफ इंश्योरेंस वाले भी 20,000 वन दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सीडेंट के 3-4 लाख वन ये, 3-4 लाख वन वो। मतलब कि कोरियन की जो दिहाड़ी लग जाती है, अगर कोरियन की इस तरह के एक्सीडेंट को मामला बन जाए, अगर कोई पीछे से ठोक दे तो कोरियन की ईद हो जाती है उस दिन, क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लेम होते हैं। गाड़ी का बम्पर चेंज, गाड़ी चेन, ये मामला वो मामला, बड़ा इसके फ़ायदे होते हैं। अभी बस ये इतना लंबा टॉपिक है इंश्योरेंस का, इतना लंबा टॉपिक है कि ये 10-15 मिनट की वीडियो भी अगर मैं बना लूँ तो ये टॉपिक मेरा खत्म नहीं होने वाला, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। लड़के फिर सुनने में, देखने में इस्तेमाल करते हैं, जरा बोर महसूस करते हैं। ये बातें मेरी पल्ले बांध लें। ये जो कोरिया में रह रहे हैं, कोरिया में आ रहे हैं, न्यू हैं, आने वाले हैं, ये चीज़ें अगर आप कोरिया में ड्राइविंग करना चाहते हैं, ये चीज़ें इंश्योरेंस के मुतालिक आपको काम आने वाली हैं। अगर आपसे ये फटा बन गया, आप पाकिस्तानी ट्रांसलेटर ढूंढेंगे, कोरियन वकील ढूंढेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग ढूंढेंगे, कोरियन ढूंढेंगे, और आप खजल होंगे, आपकी कोई सुनवाई कहीं पर नहीं होगी। अगर आपकी ये इंश्योरेंस हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने करवाई हुई तो आपको इतनी सी टेंशन नहीं होगी। आपकी इंश्योरेंस उसी टाइम, जैसे कहते हैं कि मौत की फरिश्ते की तरफ तो नहीं कह सकते, गलत बात है, लेकिन ये है कि दस्ती पहुंचेगी आपकी इंश्योरेंस जो है 5 से 10 मिनट में आपके सर के ऊपर। ड्राइविंग इंश्योरेंस वाले आपके सर के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस वाले आपके सर के ऊपर। वो कहेंगे टेंशन ना दो, वकील हम करेंगे, उसको हॉस्पिटल जाता है वो हम करेंगे, तुमने हॉस्पिटल जाना है वो हम करेंगे, तुम्हारी तनख्वाह वो हम करेंगे, सारा कुछ। वो कोरियन आपको 1 मिनट के साथ नहीं लेने देते। अगर आपने चलते हुए रेड सिग्नल पे किसी को ठोक दिया तो फिर तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा ना। किसी कोरियन को ठोक दिया, किसी बंदे को ठोक दिया, ठीक है, नशे में अगर आप पकड़े गए हैं तो इसके अंदर भी इंश्योरेंस जो है वो कवर अप करती हैं। और इसके अलावा घर की इंश्योरेंस भी होती है, आपके माल की इंश्योरेंस भी होती है। मतलब आपने जो घर खरीदा है उसके अंदर सामान है, उसकी इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, जल गया, राख हो गया तो सारा इंश्योरेंस पे करती है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, तो अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लाजमी पूछें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। नहीं कैसे हो?